कहाँ जा रहे हैं हम आज? हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। घूमने के लिए बारिश के मौसम में? मतलब तुम्हारे घर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा एक रास्ता है, तो कितना अच्छा रास्ता है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उसमें। हम जब भी अपने घर जाते हैं ना, मतलब मेरा घर और जो मेरी मम्मी का घर है, उसका रास्ता लगभग 10 मिनट का है। लेकिन एक रास्ता है जो खेतों से होते हुए जाता है, और आज बारिश भी हो रही थी, तो हमने सोचा चलो आज उसी रास्ते से चलते हैं, थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हुए। तो चलिए चलते हैं और आपको भी नेचर का मज़ा चखाते हैं। और इस लॉकडाउन में एक चीज़ ये भी है, जोर से बोलो। इस लॉकडाउन में आप कहीं भी निकले, कहीं भी जाएं, तो मास्क जरूर लगाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक मैसेज देना चाहते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। हाँ चलो ठीक है, फिर चलते हैं और फटाफट स्कूटी पे बैठते हैं। ये हमारी धन्नो है जो हमारा बहुत साथ देती है हर जगह। यहाँ तो पूरा पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है और ये रास्ता आप देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। और आगे जाकर के और एक मिनट। हाँ अब ठीक है, आप बोलो। ये रास्ता कितना खूबसूरत है और कितना शांत है। और लोग ये सोचते हैं कि जो दिल्ली के एनडीएमसी के इलाके हैं वही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज हम आपको दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं, जो दिल्ली के बाहरी दिल्ली कही जाती है, उसके एरिया दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत है और कितनी सुकून भरी लाइफ है यहाँ पे। हाँ तो चलो आज शूट करते हैं। अब लगभग वो पेड़ पौधों वाली जगह आनी शुरू हो गई है। मतलब हमारे घर से निकलते ही ना थोड़ा सा 2 मिनट के बाद ये जगह शुरू हो जाती है आनी। एक बाई रोड रास्ता है जो मतलब जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जाते हैं वो है, और एक ये रास्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर खेत नहीं है, जैसे केजरीवाल जी ने कभी ऐलान किया था कि भाई खेत है दिल्ली में, उनको मुआवजा मिलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं अरे कहाँ है खेत, कोई खेत नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज थोड़ा सा उनको भी जानने को मिलेगा कि दिल्ली में कहाँ खेत है, कैसे खेत है और कितने खेत हैं। तो चलो अब आपको नेचर का नज़ारा दिखाती हूँ, बोलती कम हूँ। ये किसी का बाग है और बेर का बाग है शायद ना। बेर है इसके अंदर और इसके बगल में खेती भी होती है। और आगे जाके बाग है और मेरे राइट हैंड साइड की तरफ खेत है, लेकिन पेड़ बहुत सारे हैं। और ये भी बताना चाहेंगे, क्या होगा? हाँ ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो एरिया है ये दिल्ली के नथुपुरा से लेकर लक्ष्मी नगर के बीच का एरिया है। तो कोई चाहे तो इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने के लिए इधर आ भी सकते हैं। इधर के गांव वाले शाम को निकलते हैं खेतों में, बड़ा मज़ा आता है। देखिए इधर कितना अच्छा मनोरम दृश्य है इधर। हाँ तो यहाँ पे लोगों ने घर भी बना रखे हैं, कुछ लोगों ने। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ सालों में कहीं ये खेत भी कट के यहाँ घर ना बन जाए, तो ये जो खूबसूरती है नेचर की, जो हम इंसान ख़राब करते जा रहे हैं, ये बची खुची कुछ जगह पे जो है वो भी ख़राब होने का डर है। बट जब तक है नेचर हमारे साथ, तो चलिए इसका मज़ा लेते हैं। और हल्की हल्की बारिश हो रही है और मज़ा बहुत आ रहा है। कितना अच्छा स्कूल बनाया हुआ है, लैंसफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। और ये वास्तव में यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। नहीं मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है, गांव वाले बताते हैं कि इस स्कूल में बहुत अच्छी होती है।
और आगे एक बुराड़ी पब्लिक स्कूल भी आएगा, वो भी बहुत अच्छा स्कूल है इस क्षेत्र का। और जो लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उनको पता होगा कि बुराड़ी पब्लिक स्कूल में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, पूरा एयर कंडीशन स्कूल है। मैंने कहा था रास्ते में खेत थे, ये घर शुरू हो गए हैं, फिर कुछ देर बाद फिर खेत ही खेत शुरू नज़र आएंगे आपको। आई एम सॉरी, क्योंकि स्कूटी पे है ना, तो माइक कभी इधर करना पड़ता है उनकी तरफ, कभी मुझे अपनी तरफ करना पड़ता है, तो अगर आवाज़ आपको क्लियर ना आए तो पार्डन अस। कितने खेत हैं, और इस खेत में ना केवल खाली ये खेत नहीं है, इसमें मोर भी नाचते हैं। इसके अंदर आपको मोर भी देखने को मिल जाएगा। और जो एक गांव के अंदर जो एक नेचुरल ब्यूटी होती है और शहर के अंदर जो भाग दौड़ होती है, ये उसका मिला जुला एक समन्वय है कि आपको गांव का मज़ा लेना है तो आप थोड़ा इधर आइए, आपको शहर का मज़ा लेना है तो आप थोड़ा सा बाहर की साइड जाइए, और दोनों मज़ा है यहाँ पे। और ये हमारे सामने अब बुराड़ी पब्लिक स्कूल आ गया है, इस क्षेत्र का नामी गिरामी स्कूल, और अपने पढ़ाई के लिए, अपने सुविधाओं के लिए जाना जाता है। ये स्कूल छोटा सा है लेकिन बहुत ही शानदार स्कूल है ये। साथ ही साथ यहाँ पे ना कुछ फार्म हाउस भी है, मतलब शादी के लिए बैंक्वेट हॉल्स जो होते हैं ना, तो ये बैंक्वेट हॉल है। तो हम लोग इस रास्ते का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बाहर निकल नहीं पाते, और जब भी मम्मी के यहाँ जाते हैं तो हम इस रास्ते से जाते हैं कि कम से कम कुछ अलग ग्रीनरी, आँखों को सुकून देने वाली सीनरी ये सब हमें दिखाई दे। अब देखो दूर दूर तक ना सिर्फ खेत ही खेत है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अभी इन्होंने जैसे मैं आपको अभी नेक्स्ट खेत में दिखाऊंगी, अभी ये शायद धान है, धान या गेहूं कहेंगे शायद, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने बोया है और बारिश के मौसम में अभी धीरे धीरे धान है। जो होता है, मैं आपको बता दूं कि धान को सबसे ज़्यादा उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमेशा बरसात के मौसम में इसको रोपा जाता है और गर्मी के मौसम में फिर इसको काट लिया जाएगा। और शायद गन्ने है ना? हाँ, ये गन्ने हैं। तो मतलब इसमें तरह तरह की खेती दिखती है। जब हम सर्दियों के मौसम में यहाँ से गुजरते हैं ना, तो हमें फूल की खेती बहुत दिखती है, फूल ही फूल। देखो जैसे मैंने कहा था गन्ने हैं, ये रिक्शे वाले भैया ने ये गन्ने काट के अपने पास रखे और ये शायद लेके जाएंगे बेचने के लिए। अभी जुताई के लिए ट्रैक्टर खड़े हैं और कुछ खेतों में आपको सरसों भी दिख रहा होगा हल्का हल्का। तो ये मतलब ऐसा नज़ारा है कि आप सिर्फ आ जाइए शाम के टाइम, सवेरे के टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग, या शाम को सूरज डूबते के समय, तो मतलब आपको पौष से पौष इलाके में भी ये खूबसूरती और ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे जो गाँव की खूबसूरती है। अगर इस देश के गाँव को ठीक कर दिया जाए तो ये देश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मेरा भी प्रधानमंत्री से यही कहना है कि आप स्मार्ट सिटी के बदले स्मार्ट गांव करें, तो हमारा देश जल्दी तरक्की करेगा और हमारा देश इस तरह से ही खूबसूरत रहेगा। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरा स्वच्छ वातावरण है, इसमें जो घूमने का मज़ा है वो शायद किसी और जगह आपको नहीं मिल पाएगा। और इस रास्ते का जो यूज़ है ना, यहाँ के जो लोकल हैं, जो जिनका घर बहुत पास में है, वो लोग ज़्यादातर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए करते हैं। शाम के टाइम अगर यहाँ आएंगे या सुबह आप आएंगे, अभी तो दोपहर का टाइम है, और आएंगे अगर आप, तो यहाँ पे लोग एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए, जॉगिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, बहुत से लोग आपको ये करते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे बगल से अभी एक कूड़े वाली गाड़ी गई है, ये दिल्ली नगर निगम की गाड़ी थी जो कूड़ा उठाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सफाई के लिए भी नहीं है, यहाँ की कॉलोनियों से लेके, सड़कों से लेके, हर चीज़ के ऊपर बाकायदा पूरी सफाई के ध्यान दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे बीच के कुछ लोग हैं जो कितना भी सरकार या हम लोग कोशिश करें, वो आमादा है कि हम कूड़ा फैलाएंगे तो फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी मेरी अपील है कि इस जगहों को आप खूबसूरत बनाए रखें। ये क्या है? ये गौशाला है जहाँ पे गाय को पाला जाता है, और उनको गौशाला है जो गाय को पाला जाता है, और इसके अंदर गाय की देखरेख की जाती है, जो कि हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें दूध, गोबर, हर प्रकार की चीज़ें गाय से जो मिलती हैं वो मिल सकें। ये प्राइवेट गौशाला नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सरकारी मतलब गौशाला है,
और यहाँ पे कई लोग गौ को दान करने भी आते हैं। मतलब गौ को क्या दान करने आते हैं, मतलब कभी कोई खाना लेके आता है, कभी कुछ लेके आता है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस तरफ देखिए खेती खेत है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी हम थोड़े से नीचे की ऊंचाई पे हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको ना कुछ घर भी बने हुए दिखेंगे। तो जैसा मैं कह रही थी कि धीरे धीरे शहरीकरण होता जा रहा है, और ये जो खूबसूरती है, ग्रीनरी है यहाँ की, वो घटती जा रही है। यहाँ की क्या, पूरे दिल्ली की, पूरी इंडिया की यही हो रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ग्रीनरी हट के शहरीकरण उन जगहों का होता जा रहा है। और आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मौसम भी बहुत सुहाना है। तो मतलब ये जो इन्वायरमेंट का जो खूबसूरती है, ये आपको किसी पैसे से, किसी दौलत से आप खरीद नहीं सकते। ये खूबसूरती प्रकृति आपको अपने आप देती है, और हमारी और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस खूबसूरती को हम सब मिलकर इसी तरीके से इसको बनाए रखें, इसको सजाए रखें, और ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका पूरा आनंद ले सके। और वो जो आप रेड कलर की इमारत देख रहे हैं उधर, ये एक संस्कृत विद्यालय है, जो इस क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और एक नेचुरल संस्कृत विद्यालय कैसा होता है, वहाँ के छात्र किस तरीके से संस्कृत का अध्ययन करते हैं और किस तरीके से सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए हुए हैं, वो अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस विद्यालय का विजिट करें। ये नथुपुरा से आगे जाकर के इब्राहिमपुर के पास में पड़ता है ये विद्यालय, और ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और यहाँ पर बच्चों को आचार्य की शिक्षा दी जाती है। ये एक विद्यालय होने के साथ साथ ये एक आप चिकित्सालय भी कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे पुराने ज़माने में जो वो हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे बाबू? स्वामी वगैरह, ऋषि वगैरह। ऋषि, हाँ, ऋषि वगैरह जो होते थे, जो वैज्ञानिक नहीं, जो हमारे आसपास ग्रीनरी है और जो औषधियाँ हैं उनका इस्तेमाल करके एक किसी भी बीमारी से मतलब हमें लड़ने के लिए जो दवाइयाँ बनाते थे, वैसी दवाइयाँ भी यहाँ मिलती हैं, और वो औषधि यहाँ मिलती है। देखो यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है, तो आराम से चलाना। यहाँ तक और आने शुरू हो गए। तो ये अब हम आ गए हैं मेन रोड पे, जहाँ से हमें आना था लेकिन हम कहीं और से आए। तो ये मेन रोड पे आ गए। वो इब्राहिमपुर का बोर्ड लगा हुआ है। दिखानी थी और ये खूबसूरत नज़ारा दिखाना था, तो इसलिए हम खेतों से होते हुए आए, ताकि आप भी जान पाएँ कि दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है कि हर जगह ट्रैफिक, भीड़ भाड़ और हाई गुल्लाई है। दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं, ऐसे गांव भी हैं, जहां पर ये आपको प्रकृति का असली नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। हमने आपको दर्शन कराए नेचर के इस लॉकडाउन में। तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए, घर से जब भी निकलिए मास्क पहनना ना भूलिए, और मौसम का मज़ा लेते रहिए। तब तक के लिए सारी प्रेसिडेंट पावर हमारे सामने खड़ी है। कह रहे जितनी भी देखिए कितनी सारी प्रेसिडेंट पावर आ रही है, और मैं इसको प्रेसिडेंट पावर इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके सामने सारी पावर फैल है। चाहे प्रधानमंत्री की भी गाड़ी आ जाए तो उसे रुकना ही पड़ेगा, ये नहीं रुकेंगे, ये चलते रहेंगे। इनके सामने प्रधानमंत्री की पावर भी कुछ नहीं है, उसकी गाड़ी को भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के सामने कोई भी पावर नहीं है जो चल सके। ये चलेंगे, बाकी सब रुकेंगे, इसीलिए ये प्रेसिडेंट पावर है। और प्रेसिडेंट पावर्स आती हुई जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आज का व्लॉग यहीं तक। हम दोबारा फिर मिलते हैं और कोशिश करेंगे ऐसे ही आपको अलग अलग नज़ारे और आपको नेचर से रूबरू कराते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिस्टर एंड मिसेस फनी बोन्स।
और शेयर ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है हमारे यूट्यूब का, उस पर भी क्लिक करें। अच्छा, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये स्कूल दिखा दूँ। ये इब्राहिमपुर स्कूल है। मैं यहाँ 5th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं इसी स्कूल में आती थी और यहीं पढ़ती थी। और भाई लोग थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो यार, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों से कनेक्ट रहने की, तो आप लोग भी चाहिए कि हमारी फैमिली ऐसे ही बड़ी होती रहे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार दे रहे हैं, इसके प्यार का लेवल इसी तरीके से बनाए रखें, थोड़ा सा बढ़ाए रखें, ठीक है। और अपना इंटरेस्ट हमेशा हमें दिखाए रखें। थैंक यू। चलिए, बाय बाय।